निगम आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय को हम लोग लेकर के आए हैं वह है नारियल। नारियल दो तरह से, एक हरा आता है जिसको डाब बोला जाता है, एक सूखा नारियल आता है और एक जटायुक्त नारियल आता है। जो हरा नारियल है उसका यूज तो आजकल बहुतायत हो गया है। मरीज को ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो सब बताते हैं कि आप जो है वो इसके पानी का सेवन अवश्य करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिज, मिनरल, विटामिन्स ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर इनको सलाह देते हैं कि डाब का इस्तेमाल करें। और वास्तव में ही यह बहुत अच्छा होता है। एक डाब जो आपका नारियल का है, अगर आप उसको पीते हैं तो 1400 कैलोरी आपको एनर्जी प्राप्त होती है, जो कि आप बीमार से लड़ने के लिए शरीर में ऊर्जा का होना अति जरूरी है, वरना बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा। तो ये वो ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कि बीमारी दूर हो सके। बहुत सारे लोग तो कैंसर के रोगों से लड़ने के लिए भी डाब का इस्तेमाल करवाते हैं, और वो खाली डाब का ही इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मैक्सिमम शरीर रोगों से लड़ सके। क्योंकि हमारा जब भी बीमारी होती है तो हमारा खान पान बेकार हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी ही नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से हम रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है। वो इतनी ही रह जाती है जितनी हम उसको दवाई लेते हैं उतनी ही। और इसी के कारण अक्सर देखा होगा कि बीमारी के बाद व्यक्ति के शरीर में बहुत सारी कमजोरी रह जाती है। तो यदि आप डाब का इस्तेमाल करते हैं, पर डे एक भी करते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप बीमारी को 50% तो खुद ही शरीर आपका जो है वो बीमारी से लड़ लेगा, और बाकी के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब बीमारी ज़्यादा बड़ी हो तो उसके साथ में सहायक चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, सिंपली है, तो आप पैरासीटामॉल लेकर के भी आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यदि यही बुखार कई दिन तक बना रहे तो टाइफाइड में बदल जाता है, तो हमको खाली पैरासीटामॉल फ़ायदा नहीं करती, उसके साथ में दूसरी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक ऐसे ही है। अब खैर आते हैं नारियल के और विभिन्न चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, उसके तेल से क्या कर सकते हैं, गरी से क्या कर सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो जो नारियल का पानी है, पी करके कच्चा नारियल जो है वो अगर आप खाते हैं तो आपके पेट में यदि कीड़े हैं, कृमि हैं, केचुए जिसको बोलते हैं, वो है, तो वो आपके निकल जाते हैं। अगर आपके सर पे बाल गिरते हैं तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बालों का गिरना कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए नारियल का तेल शुद्ध हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नारियल का तेल है, इसलिए ये मिलावटी भी मिलता है। यदि शरीर में खुजली हो रही हो उसके लिए भी बहुत बढ़िया होता है। आप 50 ग्राम नारियल के तेल में 2 बूंद नींबू का रस मिला दें और इससे मालिश करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद खुजली जो है वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। यदि आपको सिर दर्द रहता है तो नारियल की जो गरी होती है, यानी सूखी वाली नारियल जो होती है, उसको 25 ग्राम ले लें, और इतनी ही मिश्री जो है वो आप ले लें। लेकिन मिश्री का ध्यान रखें, जब भी मिश्री इस्तेमाल करें तो कुज्जा मिश्री ही इस्तेमाल करें, या धागे वाली मिश्री उसको बोला जाता है, और वो पंसारी की दुकान पे बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। तो सूर्य उगने से पहले खाते रहने से आपका सिर दर्द, चाहे जैसा भी सिर दर्द हो, वो गायब हो जाता है। अगर किसी की नकसीर फूट जाती है, यानी नाकों से कभी कभी खून निकलने लगता है, तो आप भूखे पेट 25 ग्राम नारियल खाने से नकसीर का आना बंद हो जाता है। वैसे एक सिंपली बात बताएं नकसीर के मामले में, कि अगर आप नकसीर कभी निकल रही हो तो आप काले कोयले से नकसीर में इस तरह की कट बना दीजिए, तो देखिएगा तुरंत ही खून आना बंद हो जाता है। खैर, आंखों के रोग के लिए आप नारियल की 25 ग्राम सूखी गरी ले लीजिए और शक्कर 60 ग्राम ले लीजिए। प्रतिदिन 1 सप्ताह तक आप इसका सेवन करें। इससे देखेंगे कि आंख का दुखना बंद हो जाता है,
ठीक। और इसके साथ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि नमक जो है वो कम से कम खाएं या ना खाएं। और घी बूरा चीनी का एक शुद्ध रूप है जिसको बूरा बोलते हैं, वो काली मिर्च के साथ में रोटी से खाएं। इससे भी आपका आंखों का रूप ठीक होते हैं। जीभ यदि फट जाती है, जैसे कि जो लोग पान खाते हैं, कभी कभी चूना ज्यादा हो जाने से उनकी जीभें फट जाया करती हैं, कट जाया करती हैं, तो ऐसे में आप क्या करें कि नारियल की गिरी और मिश्री, ये बिल्कुल अमृत तूल है, इसको थोड़ा सा चबा लें तो आप देखेंगे आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। उल्टी, दस्त, तेज ज्वर, किसी भी कारण से जलाभाव हो जाए तो कच्चे नारियल के पानी में स्वादानुसार नींबू निचोड़कर घूट घूट पानी अगर पीते रहे तो ये रोगी को बहुत ही लाभ होता है। अगर चेहरे के दाग धब्बे है और कहीं से जा नहीं रहे हैं तो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो नारियल का पानी होता है उससे आप दिन में 2-3 बार, जितने बार हो सके आप अपना मुंह धोइए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और धीरे धीरे वो दाग धब्बे झाइयाँ ये सब दूर हो जाएंगे। सुंदर संतान की किसको नहीं आवश्यकता होती है, सभी चाहते हैं कि उसकी संतान बहुत ही सुंदर हो, सबसे संसार में उसी की औलाद सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो उसके लिए आप क्या करें, बहुत अच्छा प्रयोग है, नित्य एक नारियल का पानी जब भी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको आप पिलाते रहें तो आप देखिएगा आपकी संतान बहुत ही सुंदर होगी। यदि टीबी का रोग हो तो 25 ग्राम कच्चा नारियल खाते रहें और पीस कर उसको पानी के साथ भी पी सकते हैं, तो उससे भी आपके कीटाणु जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपके फेफड़ों को बल मिलेगा और धीरे धीरे टीबी का रोग खत्म हो जाएगा। यदि बुखार हो, नारियल का पानी पीने से ज्वर का ताप बहुत कमी हो जाता है, जैसे पहले ही मैं बताया, और तेज ज्वर जो है वो हल्के में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर बहुत ज़्यादा बुखार है, आपके 104 105 है, तो आप अगर नारियल का पानी पिएंगे तो आपको तुरंत ही बुखार में राहत महसूस होगी। नाखूनों को बहुत सारे लोग बड़े सुंदर तरीके से सजाते हैं और सुंदर नाखून रखना उन्हें पसंद है, तो ऐसे लोगों को नारियल का जो तेल होता है उससे नाखूनों पर मालिश करनी चाहिए। इससे नाखूनों में चमक भी आएगी और नाखून सुंदर भी हो जाएंगे। एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है इसका, नारियल का। इसमें जो है वो अगर किसी को बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, दोनों ही हो, तो वो क्या करे कि नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है, उसकी जटा को छील ले और उसे किसी उसमें जला दें। जलाए तो ध्यान रखिए कि उसमें कोई चीज मिलाए ना, सीधे उसको जला दें। यानी थोड़ी देर उसको आप धूप में, हवा में रखेंगे, वो जटा सूख जाती है, बहुत जल्दी सूख जाती है। उसको आप आग के हवाले कर दें, जब वो जल जाए तो उसकी राख को मीस लीजिए और छान लीजिए, कपड़ छन्न कर लीजिए, और 10-10 ग्राम जो है वो आप, जो उसकी राख है, यानी 10 ग्राम का मतलब लगभग 2 चम्मच, तो 2 चम्मच जो है वो आप सुबह और 2 चम्मच शाम को आप पानी से भी ले सकते हैं और मट्ठे से भी ले सकते हैं। मट्ठे से लेंगे बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी आपको बवासीर से आराम मिल जाएगा। अगर मूत्राशय में दिक्कत हो, मूत्र के रोग हो, तो नारियल जो है वो मूत्र को साफ करता है, कामोत्तेजक होता है और वीर्य को गाढ़ा करता है और मासिक धर्म को खोलता है। तो आप इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप गरी के रूप में कर सकते हैं और सूखी गरी, गीली गरी, जैसे भी। मोटापे के लिए नारियल शरीर को मोटा करता है, मस्तिष्क की दुर्बलता को दूर करता है। नारियल का गोला और मिश्री, कुंजे वाली मिश्री 25-25 ग्राम, यदि गर्भावस्था में आप लेडीज को खिलाते रहिए
तो उसकी प्रसव वेदना बहुत कम हो जाती है और बच्चा भी आपका हष्ट-पुष्ट बना रहता है। और अगर इसमें आप कच्चा नारियल दे रहे हैं तो फिर कहने ही क्या है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदेमंद है। किसी को अगर कुकुर खांसी लग गई हो, यानी लगातार कुत्ते की तरह खांसता हो, तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया है नारियल के तेल का कि शुद्ध नारियल का तेल ले लें। ध्यान रखिए, शुद्ध लीजिए, मिलावट वाला मत लीजिए, और वो बिना सुगंध रहित होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी केमिकल्स या सुगंध का कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, सीधा नारियल का तेल ही होना चाहिए। और जैसे ही जिस तरह की अवस्था हो, यानी अगर छोटा बच्चा हो तो आप जो है उसे 4-4 ग्राम नित्य जो है वो 4 बार पिलाएं, सीधे नारियल का तेल। और यदि बड़ा हो तो उसी रेशियो में आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे देखेंगे कि जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा और वो कुकुर खांसी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर नारियल के तेल में पानी मिलाकर और भली प्रकार से उसको आप घोट लीजिए और सिर व पांव और तलवों पर मालिश करें, तो जिन लोगों के शरीर में गर्मी बढ़ी रहती है उनको ये बहुत फायदा करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि उनको जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे लोगों को ये फायदा करेगा। नारियल का अगर पानी पिए तो पथरी भी बड़ी आसानी से आपका निकल जाती है। इसमें कुछ सावधानी भी है, तो जिन लोगों को खांसी आ रही है, जिनको दमा है, ऐसे व्यक्ति को नारियल सावधानी पूर्वक ही खाना चाहिए, यानी बहुत थोड़ा ही खाना चाहिए अगर मन करे तो। और अगर खांसी का वेग हो तो नारियल को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आशा है ये जानकारी अब से पहले किसी ने ना दी होगी, और ये अद्भुत जानकारी है कि हम लोग नारियल के बारे में तो जानते हैं, नारियल हमारे किचन में भी अवेलेबल रहता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए हम बीमारियों से जूझते भी रहते हैं और सामने चीज पड़ी भी रहती है। तो आशा है ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपके लिए फायदेमंद हो या इससे पहले किसी ने कोई उपाय किए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, उसमें लिखें कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, क्या फायदा हुआ है या नहीं फायदा हुआ है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अलग अलग तरह से बना हुआ है, किसी को कोई चीज फायदा करती, किसी को कोई चीज नहीं फायदा करती। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि हो सकता है किसी को कोई चीज फायदा करे और किसी को वही चीज फायदा ना करे। तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जिन लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब का ध्यान रखें ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े, और ऐसे ही हम उपयोगी जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, जो हमारे किचन में बेकार पड़े हुए हैं, उनके लिए हम वीडियो बना के लाते हैं, और घर ही से हम जो है वो अपने बच्चों का, बड़ों का इलाज कर सके। इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों का दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होता है और शरीर को एक ना एक दिन उस परिणाम को भुगतना ही पड़ता है। तो इसी के साथ